आज भी शहर से कोई काम नहीं मिला है ना? चिंता मत करो, मैंने थोड़ा सा अनाज बचाकर रखा है, रात का खाना बन जाएगा। कब तक इंतजार दिव्या? ये सूखा खेत हमें कुछ नहीं देगा। हमने पिछली बार भी खेत के कागजात साहू के पास गिरवी रखे थे, इस उम्मीद में कि अगली फसल अच्छी होगी। मैं कितनी भी मेहनत करूं, हमेशा गरीबी ही मिलती है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ गया हूं। मुझे लगता है मेहनत सिर्फ बेवकूफ़ों का काम है। जो बेईमान है वही इस दुनिया में चैन से सोता है। अभी वे अपनी निराशा में डूबे ही थे कि घर के बाहर गांव के सबसे धनी और सबसे कठोर व्यक्ति साहू गोपी राय खड़े थे। उनका मोटा शरीर, सोने की मोटी चैन और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली क्रूर मुस्कान दूर से ही भय पैदा करती थी। उनकी चाल में पैसे का अहंकार था और उनकी हर सांस में ब्याज की महक थी। उनके साथ दो मजबूत लठैत भी थे, जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ साहू की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प था। साहू ने दरवाज़ा खोला और बिना किसी शिष्टाचार के सीधा सवाल दाग दिया। विजय, मेरा 12,000 रुपये कहाँ है? मुझे ब्याज के साथ 1 हफ्ते में वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा ये छोटा सा घर भी जब्त कर लूँगा। साहू जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? मैं यहाँ धर्मशाला खोलकर नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ विजय। ये मेरा पैसा है, मुझे बहाने नहीं, मेरा पैसा चाहिए। मुझे ब्याज समेत 15,000 रुपये चाहिए, और वो भी सिर्फ 5 दिन में। तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हारे घर और खेत के कागजात अपने पास रखे हैं। साहू जी, 5 दिन में तो संभव नहीं है। खेत सूख गया है। मैंने शहर में काम ढूंढा पर कहीं भी काम नहीं मिला। आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके पैसे कुछ भी करके चुकाऊंगा। ये मेरा अंतिम वादा है। तुम्हारे वादे मेरे लिए कूड़े का ढेर हैं। 1 महीने बाद तुम घर बेचकर भी पैसा नहीं दे पाओगे। सुनो, अगर 5 दिन में मेरा पैसा नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का एक एक ईंट, तुम्हारी पत्नी के गहने सब नीलाम करवा दूंगा, और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे घर के सामने मैं खुद ढोल बजवाऊंगा और सब कुछ ले जाऊंगा। तुम सिर्फ एक मिसाल बनोगे उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे मुझे चूना लगा सकते हैं। साहू ने अपनी पूरी क्रूरता उड़ेल दी और अपने लठेतों के साथ अकड़ कर चला गया। विजय और दिव्या अकेले बैठे हैं। ऐ जी, अब क्या होगा? हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। 5 दिन बहुत कम है। शायद हमें एक गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। मुखिया भी साहू के हाथ की कठपुतली है। दिव्या, मैं थक गया हूं इस बेबसी से, इस गरीबी से। सोहन को देखो, वो आलसी है फिर भी चैन से सोता है, और हम मेहनत करके भी कर्ज में डूबे हैं। मुझे लगता है भगवान ने हमें ही श्राप दिया है। भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया। हमें अपने हाथ की मेहनत पर भरोसा रखना होगा। इस साहू का पैसा चुकाने के लिए हम कुछ और मेहनत करेंगे, पर कभी गलत राह मत चुनना। याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक छोटा सा झरोखा खुला रहता है। वो आशा का झरोखा होता है। विजय को दिव्या के बात से कोई सांत्वना नहीं मिली। उसे लगा कि आशा अब सिर्फ अमीरों के लिए एक विलासिता है। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे घर की चहारदीवारी भी एक पिंजरा लगने लगी। अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। विजय अपने घर से निकलकर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। उसे लगा कि अगर वो घर में रहा तो उसकी सारी आशाएं मर जाएंगी। वो अपने जीवन की विफलता पर विचार कर रहा था। उसके मन में काले विचार तैर रहे थे। वो चलते चलते घने भयानक जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग साधु पर पड़ती है, जो शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनकी देह से एक अजीब सा तेज निकल रहा था, जो चांदनी में और भी ज्यादा दमक रहा था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। साधु की उपस्थिति में एक अलौकिक शांति थी। आप कौन हैं महाराज? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी, शांत और अनुभवी थीं, मानो उन्होंने समय के हर थपेड़ को देखा हो। बताओ वत्स, इतनी रात गए इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। तुम्हारे मन में भय और क्रोध है। महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं आते। साहू ने मेरा सब कुछ छीन लेने की धमकी दी है। और फिर सोहन साधु बाबा को साहू की सारी बातें बताता है। मैं हार गया हूँ बाबा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं इस दलदल से निकल सकूं। मैं अब ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ दुखों तक जाता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए कुछ गलत करना जरूरी है। साधु ने शांति से विजय को सिर से पांव तक देखा। उठो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ। तुम धन चाहते हो,
बहुत सारा धन। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, पर यह आसान नहीं होगा। ये एक परीक्षा है। तो सुनो, आज रात जब चांद पूरी तरह से आसमान पर होगा, तब पूर्व की ओर जाओ। तुम्हें एक प्राचीन बावड़ी मिलेगी। वो साधारण नहीं है, वो जादुई पैसों का कुआं है जो तुम्हें सोना देगा। ये कल्याणकारी कुआं है जो सिर्फ संतोषी आत्माओं के लिए खुलता है। पर एक बात याद रखना वत्स, तुम्हें उस जादुई कुएं से हर रात केवल एक मुट्ठी सिक्के निकालने की अनुमति है। अगर तुमने लालच किया और एक मुट्ठी से ज्यादा सिक्के लेने की कोशिश की, तो कुआं हमेशा के लिए सूख जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा सारा धन, सम्मान और चैन खत्म हो जाएगा। कुआं एक शक्तिशाली अभिशाप में बदल जाएगा। मैं वचन देता हूँ